नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी की और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है अब सप्ताह में 3 दिन का अवकाश। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न भी हैं। काफ़ी दिन से इसके बारे में मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं है। जानकारी मिली है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इसी साल आएगी और जुलाई अगस्त के महीने में ही एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। सरकार ने इसके आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इस शिक्षक भर्ती को करवाएगा। पदों का अधियाचन जो है आने लगा है, उसके लिए जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है। जैसे ही सभी जिलों से अधियाचन आ जाता है और वैसे ही आपकी एक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हो जाएगी, लेकिन अभी आने में कम से कम 4 से 5 महीने इसमें लग सकते हैं। बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट की। अभी जो 2-3 विद्यार्थियों का चयन किया गया है वो वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको औपबंधिक प्रवेश दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन वो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स लोक सेवा आयोग पर जमा नहीं कर पाए, इसलिए उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया और उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। ये प्रतीक्षा सूची नहीं है। प्रतीक्षा सूची बाद में जारी होगी जब सभी पद हैं, यानी कि हिंदी और सोशल की भी जब नियुक्ति मिल जाएगी, विद्यालय आवंटित हो जाएगा, विद्यालय पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है और कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी जो है विद्यालय ज्वाइन नहीं करते हैं। इसमें अभी लगभग 2 महीने का समय और लग सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई देरी नहीं हो रही है, भर्तियों में लगातार तेजी हो रही है और लगातार कोई ना कोई नोटिस प्रतिदिन जारी हो रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो वेटिंग लिस्ट आएगी, केवल उन्हीं विषयों की वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें जो विद्यार्थी हैं निश्चित कट ऑफ को पास कर चुके हैं, और जिनमें पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिले हैं उन अभ्यर्थियों का, उन विषयों का जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए लगभग आपको 6-7 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। चुनाव के पहले ही भर्ती लाने की तैयारी है और वेटिंग लिस्ट के लिए आपको 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 से 2 महीने का, चूंकि अभी सोशल और जो हिंदी वाला मामला है वो पूरी तरीके से कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। हालांकि एलटी के लिए कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो लगातार इसके लिए संघर्ष करता आ रहा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कल इनका एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जा रहा है और एलटी ग्रेड जो सोशल वाले विद्यार्थी हैं या हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जो भर्ती है उसके फंसने के कोई भी चांसेस अब नहीं है। और इसी क्रम में आज प्रयागराज के खुसरो बाग में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये अपील की गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के छात्रों से कि जिन छात्रों का चयन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हो चुका है सोशल में, और जिन विद्यार्थियों का रिटर्न, जो विद्यार्थी रिटर्न पास कर चुके हैं टीजीटी में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती में, वो अपना साक्षात्कार न दें और वो विद्यार्थी निश्चिंत रहें। उनकी नौकरी में कोई भी कहीं से भी कोई धोखा नहीं है और उनकी नौकरी निश्चित है। और अगर वो टीजीटी का साक्षात्कार नहीं देंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती का साक्षात्कार नहीं देंगे, तो वो नौकरी किसी दूसरे अभ्यर्थी को जिसके कम नंबर हैं उसको मिल जाएगी। और ये मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूँ, जिन छात्रों का जो चयन है किसी और नौकरी में हो गया है, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो साक्षात्कार 16 तारीख से होने वाले हैं 2016 वाली भर्ती के, उस साक्षात्कार में शामिल ना हों। और वहीं पर जो है आज टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक मीटिंग हुई और कल ये जो दल है नई शिक्षक भर्ती के लिए भी लखनऊ रवाना होगा और सरकार के प्रतिनिधियों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की जाएगी कि तदर्थ का मामला अगर सुलझ गया है तो जल्द से जल्द जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती के नाम पर एक भी भर्ती नहीं आई है, सिर्फ 69,000 को छोड़ के। अब तक जो है, जब एक प्रतियोगी छात्र 4-4 साल तैयारी करेगा, उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा तो पढ़ाई किस काम का रह जाएगा। आप सोच कर देखिए, आप इस
खुसरो बाग में पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक जंग नहीं होगी तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? विज्ञापन आएगा, हम फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे, फिर बैठेंगे एक जगह जहां पर परीक्षा होगी, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमने खुसरो बाग में कितनी पढ़ाई की थी और कितनी नहीं की थी। तो इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह रहेगा हम लोगों का कि आप जल्द से जल्द नए विज्ञापन पर पुनर्विचार करके उसको अतिशीघ्र जो है आप मार्केट में लॉन्च करिए, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र लगातार पढ़ाई कर रहा है, इस उम्मीद से, इस भरोसे से कि अगला विज्ञापन आने वाला है, जो गलतियां हमने की पुराने विज्ञापनों में, कुछ क्वेश्चनों से रह गए, वो क्वेश्चन की गलती इस बार नहीं करेंगे। दिल से पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे, पूरे बदन वजूद और पूरी सोच के साथ पढ़ेंगे और इस बार अपनी कंपटीशन को निकालेंगे और दिखाएंगे लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने बहुत तीखी निगाहों से सवाल किया था। तमाम ऐसे लोग, चाहे वो रिश्तेदार। तो ये देखा आपने, यहाँ पर जो है नई शिक्षक भर्ती की मांग भी की गई है और इन सभी छात्रों से, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जिनका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन हो गया था, उनसे भी कहा गया कि आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती है उसके साक्षात्कार में भाग ना लें और कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा का जो दल है वो लखनऊ भी जाएगा और वहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की मांग करेगा। तो वहीं पर युवा मंच ने भी आज फिर से CM को पत्र लिखा है कि जो प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं वो धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन की अनुमति दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आ नहीं रही है और विद्यार्थी यहाँ के मायूस हो रहे हैं और युवा मंच की तरफ से एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। देख आप सकते हैं कुंडा प्रतापगढ़ में आज एक मीटिंग हुई थी, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर आए थे और चूँकि प्रयागराज के जिलाधिकारी को कई बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है। ये देखिए युवा मंच की तरफ से जारी किया गया है, लिखा है 7 मार्च रोजगार के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन के लिए प्रयागराज जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न देने को लेकर के युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि प्रदेश में रोजगार संकट विकराल रूप धारण कर रहा है। बेकारी से त्रस्त युवाओं द्वारा आत्महत्या की विचलित करने वाली खबरें प्रदेश भर से आ रही हैं। दरअसल रोजगार का सवाल युवाओं के जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। योगी सरकार इसे हल करने की बजाय सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। 24 फरवरी को छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को पहले बालसन से पत्थर गिरजाघर शिफ्ट किया गया और 5 बजे प्रशासन द्वारा अनुमति देने के बावजूद इसके पहले ही विधि के प्रतिकूल बलपूर्वक जाकर के धरना खत्म करवा दिया गया। 25 छात्र छात्राओं की गिरफ्तारी की गई और युवा मंच के 3 पदाधिकारियों को जेल भेज दिया गया। अतः छात्र बेमियादी धरना देना चाहते हैं, जो कि छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार है। योगी सरकार शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने पर आमादा है लेकिन कामयाब नहीं होगी। ये बातें कर्नलगंज नयापुरा आदि डेलीगेसी छात्रों से संवाद के दौरान कही गई। और इसी के क्रम में एक टीवी चैनल में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा के बीच में एक बहस हो रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अपने सरकार का गुणगान कर रहे थे कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं और वहीं पर विपक्ष ने निशाना साधा और कहा कि आपने शिक्षा मित्रों की भर्ती को छोड़ करके कोई भी नई शिक्षक भर्ती आपने नहीं निकाली है और इसका जो जवाब है वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री नहीं दे पाए। और विपक्ष भी इस समय नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो उठा रहा है। एक तरफ छात्र जो बहुत सारे छात्र संगठन है वो मांग कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चल रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद में भी नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। और मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई शिक्षा विभाग में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मुझे पॉइंट पूरे कर लेंगे। डीएलएड जो डिग्री है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का और बीटीसी की ट्रेनिंग बेस्ड स्टूडेंट्स वो 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे हैं, आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की कोई योजना नहीं है।
बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसी जानकारियां दी जा रही हैं कि 51,000 पदों के लिए भर्ती आएगी, 50,000 पदों के लिए भर्ती आएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जितने भी शिक्षा मंत्री के बयान आए हैं कि कभी उन्होंने बोला है कि वेतन देने के पैसे नहीं है, कोरोना काल में कभी कुछ, और या तो जो पिछली उपलब्धियां हैं, जो शिक्षा मित्रों की भर्तियां हैं, उनकी चर्चा की है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के बारे में एक भी बयान जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के तरफ से नहीं आया है, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया है कि इस साल नई शिक्षक भर्ती आएगी। आने की कोई चांस नहीं है। हाँ, ये तभी कुछ हो सकता है जब विद्यार्थी इसके लिए उपयुक्त दबाव बनाएं, सरकार बनाए, विपक्ष बनाए, विद्यार्थी अपना अभियान चलाए। अगर सरकार दबाव में आती है, रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से प्रयागराज में बालसन चौराहे पर पहले प्रदर्शन हुआ था 17 सितंबर को, उसके बाद में 24 तारीख को प्रदर्शन हुआ, ट्विटर अभियान अभी चलाया एसएससी के छात्रों ने। इस तरीके के अगर बड़े अभियान चलते रहे चुनाव के समय तो हो सकता है कि प्रेशर में निकाल दे, नहीं तो नई शिक्षक भर्ती की कोई योजना नहीं है। और इसी तरीके से 1500 2000 जैसे जूनियर एडेड है या इस तरीके की जो लॉलीपॉप वाली भर्तियां हैं वो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके लिए मैंने भी अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की है और जानकारी यही मिली है कि शासन की तरफ से नई शिक्षक भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई तैयारी नहीं है। और इसके बाद में जो अंतिम सूचना है वो है सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है अब सप्ताह में 3 दिन का अवकाश। श्रम कानूनों में बदलाव हो रहा है और यहाँ पर लिखा कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, मोदी सरकार बदल सकती है नियम। लिखा देश में बन रहे श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। तो ये इस तरीके की छुट्टियां नहीं होंगी जिस तरीके से सामान्य संडे इत्यादि की छुट्टियां होती हैं। ये छुट्टी होगी वैतनिक छुट्टी। अगर आप चाहें तो छुट्टी ले सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो छुट्टी ना लें। और नीचे लिखा है कि 5 दिन से घट सकते हैं काम के दिन। अभी जो केंद्र सरकार की ज़्यादातर जो विभाग हैं उसमें 5 दिन काम होता है और अब जो है वो कम कर दिया जाएगा। अब ये लोग अगर चाहें तो 4 दिन काम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने targetwithpsparihar.com वेबसाइट ना देखी हो तो ज़रूर देखें। बहुत अच्छी वेबसाइट है और भारत की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो स्कूल की परीक्षाएं हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की, आईआईटी, नीट, जेई, किसी की भी, या किसी कंपटीशन का कोई एग्जाम हो, आईएएस, पीसीएस, हाईकोर्ट, आरओ, रेलवे इत्यादि, सभी की टेस्ट सीरीज भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दी गई है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।